एपिसोड 3 का शुरुआत एक डंजन में होता है। जिन्हों अपने आर्मी के साथ मॉन्स्टर को मार रहा होता है। यो जिन्हों जो कि संग जिन्हों के साथ आया होता है वो चौंका हुआ होता है और कहता है बॉस ये सब क्या हो रहा है। जिन्हों कहता है ओ हाँ तुमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा, ये मेरे स्किल का ही हिस्सा है। जिन्हों बोलता है क्या इस तरह की चीजें स्किल से मुमकिन है। जिन्हों बोलता है ये समझाना मुश्किल है पर हाँ। फिर जिन्हों मॉन्स्टर को मारने के बाद शेडो आर्मी को माइनिंग के काम पर लगा देता है। जिन्हों जो कि निराश होकर बैठ जाता है बोलता है बॉस कम से कम मुझे एसेंस स्टोन तो इकट्ठा करने दीजिए। तभी शेडो सोल्जर जिन्हों को एसेंस स्टोन लाकर देता है। जिन्हों फिर उसे शुक्रिया बोलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक अजीब से जगह का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी चिल्ला रहा होता है। उसके सामने खड़ा आदमी बोलता है ओए क्या तुम इस तरह से चिल्लाना बंद करोगे, घबराओ मत, तुम्हारे साथी सिर्फ बेहोश हुए हैं, वे मरे नहीं है। तभी आदमी फिर से चिल्लाने लगता है और सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है फिर से नहीं, मुझे लगता है तुम नहीं समझ पाओगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। और फिर बोलता है आई एम ह्यूमन आई वांट टू गो होम। फिर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों और जिन्हों दोनों बैठकर बियर पी रहे होते हैं। जिन्हों बोलता है हमारे समझौते के मुताबिक 19 रेड पूरे हो चुके हैं। जिन्हों बोलता है और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि हम सही सलामत ये काम कर पाए। फिर जिन्हों बोलता है कि तो अब आगे क्या करोगे। जिन्हों बोलता है पहले एसोसिएशन में रिटन एग्जाम पास करना है ताकि मैं गिल्ड मास्टर का लाइसेंस हासिल कर सकूं। जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं अपने डैड के साथ बातचीत शुरू करूंगा। जिन्हों बोलता है अच्छा। फिर जिन्हों बोलता है तुम्हारा क्या प्लान है। फिर जिन्हों बोलता है शायद मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हारे संपर्क से दूर हो जाऊंगा, थोड़ा सफर करना है। जिन्हों निराश लगने लगता है। जिन्हों बोलता है क्या हुआ। जिन्हों बोलता है बॉस अगर मैं आपको सरदर्द लगता हूँ तो आप बस बोल दीजिए, अब मुझे आपको और परेशान करने की जरूरत नहीं है इसीलिए। तभी जिन्हों बोलता है क्या तुमको चढ़ गई है क्या। जिन्हों बोलता है मेरा एक भाई है, वो मुझसे 10 साल बड़ा है, उसने कभी मुझे पसंद नहीं किया और हम में कभी भाई जैसा कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ आपने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मेरी मदद भी की है। मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई होते। फिर जिन्हों बोलता है अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगा। जिन्हों खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है खाओ जितना चाहो उतना मीट खाओ, मैं जल्दी से और भी भून देता हूँ। जिन्हों बोलता है अरे आराम से। जिन्हों बोलता है लेमन जूस लोगे क्या। जिन्हों बोलता है नहीं तुम्हें सच में चढ़ गई है क्या। जिन्हों बोलता है मैं जिंदगी में इतना सोबर कभी नहीं रहा हूँ। जिन्हों बोलता है सच में तुम काफी मददगार हो सकते। सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को हथकड़ी लगाकर जेल में बैठाए हुए होते हैं। वो वही आदमी होता है जिसको इंग्लिश नहीं आ रहा होता है। तभी एक बोलता है क्या हम जानते हैं कि वो कहाँ से आया है। दूसरा बोलता है उसने कहा कि वो एक फॉरेन हंटर है, उसका कहना है कि वो 10 साल पहले एक डंजन गेट के अंदर फंस गया होता है और निकल नहीं पाया था और फिर उसे एग्जिट मिला तो वह अमेरिका तक आ गया। पहला आदमी बोलता है ये तो बहुत अच्छा है और कुछ। दूसरा बोलता है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है इसीलिए हम ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो एक ह्यूमनॉइड बीस्ट हो सकता है। पहला बोलता है अगर वो बीस्ट हुआ तो हम क्या करेंगे। दूसरा बोलता है मैंने केसरिंग हंटर से मदद की गुजारिश की है, वो बंदा इसके ही देश का है जो कि वाशिंगटन में रहता है, जैसे ही वो आएगा हम पूछताछ शुरू कर देंगे। पहला आदमी बोलता है ये राहत की बात है, क्या हमें हमारे मेहमान का नाम पता है। दूसरा बोलता है मैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर पक्का नहीं हूँ पर मुझे लगता है कि ये सेकंड होंगसोंग है। सीन शिफ्ट होता है। जिन्हों को दिखाया जाता है जिन्हों अपने बहन से बोल रहा होता है मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसकी बहन बोलती है पहले काम के लिए अब सफर के लिए, तुम हाल ही में काफी बिजी हो गए हो। जिन्हों बोलता है बस मुझे करने के लिए बहुत से काम है, वही बात है। उसकी बहन बोलती है तो आप किसके साथ जा रहे हैं। जिन्हों बोलता है जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया है एक दोस्त के साथ। उसकी बहन बोलती है सच में, वैसे आप उस लड़की से कम मिले। जिन्हों कुछ नहीं बोलता और दरवाजा बंद करके चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और चारों तरफ आग लगी हुई होती है। जिन्हों अपने मन में ही सोच रहा होता है मैं लेवल 20 के ही आसपास था जब मैंने सेरेबरस से लड़ाई की थी, अब मैं 3 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, इसे हराना अब आसान होना चाहिए। जिन्हों की निकाल कर लॉक को ओपन करता है और डोर ओपन हो जाता है और फिर जिन्हों उसके अंदर चला जाता है। जिन्हों बोलता है मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर दरवाजा बंद हो जाता है और एक क्वेस्ट आ जाता है। क्वेस्ट होता है कि इस कैसल में डीमंस घूम रहे होते हैं, उनके सोल को इकट्ठा करना होता है। जिन्हों कहता है इसे क्लियर करने के लिए मुझे तभी देखता 10,000 डीमन सोल को इकट्ठा करना होगा। जिन्हों सोचता है यहाँ इतने सारे हैं, हालांकि मैं अपना असली मकसद को भूला नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने हजार डीमन हो, मैं उनसे निपट लूंगा। सीन शिफ्ट होता है। जिन्हों को दिखाया जाता है उसके पिता उसको बोल रहे होते हैं तुम गिल्ड को संभालना चाहते हो। जिन्हों बोलता है हाँ, और ये तुम इस बात को जानने के बाद भी पूछ रहे हो कि जिनसे इससे पहले ही ये काम कर रहा है। जिन्हों बोलता है मुझे लगता है कि गिल्ड को संभालने के लिए बाहर से किसी को लाने का उसका प्लान कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसके पिता बोलते हैं तुम्हारे ये हंटर उसका नाम संग जिन्हों है ना, डबल डंजन वो रेड जहाँ होंग डांगसो की टीम का सफाया कर दिया गया था और वो घटना जहाँ सर्विलांस टीम के हंटर का अपराधियों की टीम ने खून कर दिया था, वो इन तीनों घटनाओं में शामिल था और तीनों में जिंदा बच गया था। वो तुम्हारी हर रेड में शामिल था है ना। और वो रेड गेट जिससे उस दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले भिड़े थे वो हंटर संग ही था ना
जिसने बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया था, और तुमने उसकी ही मदद से गिल्ड मास्टर का लाइसेंस भी हासिल किया है, और तुम तब भी गिल्ड को तुम्हारे हवाले करने के लिए बोल रहे हो। तब भी मैं वो बनना चाहता हूँ जो योजिन गिल्ड को चलाए। जिनसंग जिस तरह से काम करना चाहता है, तभी उसके पापा बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे तरीके से कोशिश करूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैंने सुना है व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर संघ को स्काउट करने की तैयारी कर रही है उस रेड गेट वाली इंसिडेंट के बाद से। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ हो, क्या तुम यह कर सकते हो? जिन्हों बोलता है मैं ये करूंगा। उसके पिता बोलते हैं उम्मीद है ऐसा ही हो। सीन शिफ्ट होता है और जिन्हों सभी डीमंस को खत्म कर देता है। फिर सोचता है पता नहीं क्यों, पर मुझे नहीं लगता इन डीमंस को एराइज कर सकता हूँ। इनकी गिनती को देखकर ये बर्बादी लग रही है। फिर जिन्हों को अगले फ्लोर के लिए एंट्री परमिट मिलता है। जिन्हों बोलता है समझ गया, मुझे लगता था कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हालांकि ये डंजन सच में काफी बड़ा है, एक बिल्डिंग के अंदर पूरा शहर, इतना चलना काफी दर्द भरा है। फिर जिन्हों अपने बियर शेडो को समन करता है और उस पर बैठ जाता है। जिन्हों बोलता है आइस बियर का लीडर, ये हुई ना बड़ो वाली बात, ठीक है अब आगे बढ़ते रहो। तभी उनके सामने ढेर सारे डीमंस आ जाते हैं। जिन्हों सोचता है क्या सर दर्द है। फिर बियर का लीडर जिन्हों को बैठा के दौड़ने लगता है और सामने आ रहे सभी डीमंस को खत्म कर रहा होता है। जिन्हों बोलता है बहुत अच्छे, मुझे लगता है मैं तुम्हें टैंक नाम रखूंगा। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की स्विम कर रही होती है। फिर स्विमिंग पूल से बाहर निकल के किनारे पे बैठती है। तभी एक लड़की बोलती है ये मिस हाइन है ना। दूसरी बोलती है हम शायद ही कभी उन्हें यहाँ देखते हैं, पर वो हमेशा कमाल की लगती है। फिर पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जिसमें हाइन बोल रही होती है पर क्यों फ्लाइंग एंड्स की रिपोर्ट को आपने लोगों के सामने लाने के बजाय राज क्यों रखा। फिर गिल्ड लीडर बोलता है एसोसिएशन के ऑर्डर से। उनका कहना है कि इस वक्त पर जानकारी लोगों के सामने लाने से सिर्फ दहशत फैलेगी। हाइन बोलती है पर तभी लीडर उनके बात को काट कर बोलता है फिक्र मत करो, फिलहाल हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। सबसे बड़े डोमेस्टिक गिल्ड के रूप में ऐसा करने पे हमें अपना काम करने में मदद मिलेगी। वापस से सीन परसेंट में आ जाता है। हाइन पूल के किनारे पे बैठी हुई होती हैं और फिर ऐसे ही सोच ही रही होती हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और जिनों का सीन दिखाया जाता है। वो डीमंस को मारते हुए सोच रहा होता है मुझे डर था जब वो चाबी मिल, ये एक यसरिंग डंजन होगा, पर ये डीमंस बी रैंक के लगते हैं। ये काफी सारे हैं और मैं जितना ऊपर जाता हूँ ये उतनी ही ताकतवर होते जाते हैं, पर हर फ्लोर पर डीमंस को मारकर ही आगे बढ़ना होगा। मैं काफी तेजी से आगे बढ़ने में कामयाब रहा हूँ। अगर डीमन कैसल को ओरिजिनल टावर जैसा बनाया गया है तो इसमें 100 फ्लोर होंगे। जब मैं टॉप पर पहुंचूंगा तब कितना ताकतवर हो जाऊंगा। मेरी सप्लाईज कब तक बची रहेंगी, पर मैंने अपनी बहन से वादा किया है। ये वक्त के खिलाफ वाली लड़ाई बनती जा रही है। जिन्हों यही सब सोच रहा होता है और खाना खाता है और डीमंस को मारता है, फिर से खाना खाता है, फिर से डीमंस को मारता है, और ऐसा करते करते वो डीमंस को तेजी से मारता जाता है और फिर 10,000 डीमंस को वो मार के खत्म कर चुका होता है। फिर वो बॉस के रूम में पहुंचता है। सामने पूरी डीमंस की आर्मी होती है, उसमें एक रेड डीमन भी होता है। जिन्हों अपने शेडो आर्मी को निकाल लेता है और सोचता है ये लाल है, और फिर नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है वो 50वें फ्लोर पे पहुंच चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर कार में बैठा हुआ होता है। उससे पार्क हेजिन बोलती है हंटर संग घर पे नहीं था ना। मैनेजर बोलता है वहाँ बस उसकी बहन मिली और उसको इतना पता है कि वह सफर पर गया हुआ। पार्क हेजिन बोलती है हम यहाँ उसके घर पर आए और हमें क्या मिला, कद्दू। मैनेजर बोलता है हाल ही में उसका किसी भी रेड में हिस्सा लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके देश छोड़ने का भी कोई सबूत नहीं है। एसोसिएशन के पास उसका आखिरी सुराग शहर के बीचों बीच का है। पार्क बोलते है रुको, क्या तुम ये सब पता लगाने में कामयाब हो गए? मैनेजर बोलता है ये काम का ही हिस्सा है। तभी वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है और जिन्हों का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों अपने शेडो आर्मी से बोलता है मैं डीमन के बॉस से लड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब बाकी सबसे निपट लो। फिर शेडो आर्मी और डीमंस आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्हों सोचता है अब जब मेरी इंटेलेक्ट एबिलिटी में और भी पॉइंट्स हैं तो मैं और भी सोल्जर्स को समन करने में कामयाब रहा हूँ, और उन्हें बनाए रखने के लिए मेरे पास मैजिक पावर भी बहुत ज्यादा है। लड़ाई काफी आसान हो गई है। तभी वो रेड डीमन को देखकर बोलता है क्या ये भी कभी लड़ाई में आएगा? अगर वो नहीं हिलेगा तो अच्छा होगा। कि तभी डीमन का बॉस अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिन्हों उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए दौड़ पड़ता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? और वो डीमन को एक मुक्का मारता है और फिर वो दूर जाके गिरता है, और फिर सोचता है मैंने तो बस एक मुक्का मारा था, क्या मैंने इतना ज्यादा ताकत लगा दिया? बॉस उठ जाता है और एक जोर का रोर करता है। जिन्हों बोलता है ये बिल्कुल सेरेबरस जैसा है। फिर बॉस डीमन जिन्हों की तरफ दौड़कर अटैक करने के लिए भागता है। जिन्हों चिल्लाता है आयरन आयरन, जिन्हों को अपना शील्ड दे देता है और जिन्हों शील्ड से बॉस के अटैक को रोक लेता है। बॉस लगातार शील्ड पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर जिन्हों सोचता है हम लोग की ये बारिश धीमी हो रही है, कोई साइज में इतना बड़ा इतना तेज कैसे हो सकता है? तब भी जल्दी ही मुझे भी मौका मिलेगा। फिर जिन्हों को एक मौका दिखाई पड़ता है और बोलता है अभी। जिन्हों अटैक करने के लिए बॉस की तरफ दौड़ता है और बोलता है मिल गया। तभी बॉस डीमन जिन्हों को देख लेता है। जिन्हों बोलता है नहीं, क्या ये चीज मेरे चालों का अंदाजा लगा रही है? उसका इकलौता हिस्सा जो कि कमजोर दिखाई दे रहा है वो उसकी छोटी छोटी आंखें हैं। जिन्हों सोचता है मुझे इसे इधर उधर भागने से रोकना होगा, मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? तभी उसे एक बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। जिन्हों तेजी से भागकर बिल्डिंग पे चढ़ने लगता
है। फिर जिन्हो बॉस से कहता है तुम मुझ पर ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और फिर जिन्हो बिल्डिंग से कूद कर घूम कर बॉस पर अटैक करता है और बॉस वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर जेल का सीन दिखाया जाता है। होंग डोंगसो वहाँ पे पहुंच जाता है और वह उस आदमी से बोलता है, उसका कहना है कि तुम एक मैजिक बीस्ट हो जो बात कर सकता है। आदमी बोलता है, और जैसा कि मैंने कहा मैं बीस्ट नहीं हूँ, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो डीएनए टेस्ट करवा लूंगा। डोंगसो बोलता है, चुप रहो, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता जब तक कि यह मेरे सवालों का जवाब ना हो। मैं अपने मस्ती टाइम में देरी से काफी नाराज हूँ। ये डोंगसो टेबल पे पड़े पेपर को देखकर बोलता है, यकीन नहीं हो रहा उन्होंने इतनी सारी बकवास लिख डाली। वह आदमी बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? डोंगसो बोलता है, मैंने तुमको चुप रहने के लिए कहा है। वह आदमी बोलता है, इंसानों ने गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना सीखा है? डोंगसो बोलता है, क्या कहा? वह आदमी बोलता है, तुम गेट और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हो? डोंगसो बोलता है, तुम क्या पूछ रहे हो? वह आदमी बोलता है, डंजन, गेट, बीस्ट वो सब आइसबर्ग के ऊपर का ही हिस्सा है, तबाही लाने वाली पावर जाग चुकी है। डोंगसो बोलता है, और वो क्या है? वह आदमी बोलता है, सबसे बड़ी आपदा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। डोंगसो बोलता है, तो क्या हुआ? वह आदमी बोलता है, मेरा मकसद उस आपदा को रोकना है। डोंगसो बोलता है, काफी बातचीत हो गई है, क्या तुम्हें पता भी है दुनिया में कितने सारे हंटर हैं, उन्हें एक साथ रखकर? तभी वो आदमी बोलता है, गिनती से मदद नहीं मिलेगी, इस खतरे के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, उन्हें खा लिया जाएगा और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तुम खुद भी काफी ताकतवर दिखते हो, लेकिन डोंगसो बोलता है, लेकिन क्या? रोज रोज नाम वाला बीस्ट देखने को नहीं मिलेगा, बीवी और 2 बच्चों का जिक्र तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और फिर वो हंसकर बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे का नाम याद है? वह आदमी बोलता है, जिन्हो। फिर वह आदमी बोलता है, ये जानलेवा नजर कैसी है? फिर डोंगसो बोलता है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, समझ गए? आदमी बोलता है, तुम? तभी डोंगसो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, तुम्हारा बेटा मर चुका है। और फिर डरावना सा मुस्कान दिखाकर बोलता है, अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है तो मरने के बाद उससे कह देना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। शैडो आर्मी और डीमंस एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। मैं मानता हूँ ये वन साइडेड होता जा रहा है। मैं ये देखकर हैरान हो गया, मेरे सोल्जर्स कितने तगड़े हैं, उम्मीद नहीं थी ये इस तरह का मोड़ ले लेगा। लगता है अनडेड भी इनसे डर महसूस कर रहे हैं। फिर क्या कहकर वह अनडेड पे अटैक करके उसे खत्म कर देता है और फिर जिन्हों को लेवल अप के नोटिफिकेशन आने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और चारों तरफ आग लगी होती है। फायर फाइटर्स आग बुझा रहे होते हैं। तभी एक बोलता है, मैंने सुना था यस रिंग के बीच की लड़ाई जमीन का आकार बदल देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है, हमें खुद को किस्मत वाला समझना चाहिए। दूसरा बोलता है, हाँ ये और भी बुरा हो सकता था, ये काफी तेज था, लगभग एक ही पल में ये सब हो गया। मिस्टर होंग डोंगसो पहले ही हार चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और जिन्हों को दिखाया जाता है। जिन्हों सोचता है, लगता है अभी के लिए मैं बस इतनी ही दूर जा सकता हूँ, ये 75th फ्लोर है तो अभी 25 फ्लोर और बचे हैं, अभी काफी लंबा रास्ता बचा है, लेकिन जो मिला है वो इसके लायक था। इयरिंग जो मुझे 50वें फ्लोर पर उस जेंट से मिला था और अभी इस स्केलेटन से मिला नेकलेस, वो अकेले ही काफी काम के हैं, पर ये बोनस सेट तो और भी अच्छा है। और एक खाली जगह मुझे बताती है कि अभी एक बॉस लेवल मॉन्स्टर और भी बाकी है। एवरिक का ये स्पीयर भी बुरा नहीं है, इसका मेरे से निजी तौर पे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। मेरे मैजिक सोल्जर के हाथों में ये उनके फायर पावर को डबल कर देगा। और आखिर में मैं क्वेस्ट रिवार्ड के रूप में रैंडम लूट बॉक्स को चुन पाया। मुझे फिक्र थी मुझे इसका दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर उसे रैंडम बॉक्स से एक चाबी मिलती है और वो सोचता है एक और चाबी मुझे लगा ही था। चाबी के बारे में दिखाया जाता है, उसमें उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है। फिर जिन्हों सोचता है कोई भी जानकारी नहीं है, तो फिर मुझे इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करना चाहिए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं चाबी के लिए ही यहाँ आया था। 50वें फ्लोर पर मुझे एवरासिरस वल्कन से वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट मिला और 75th फ्लोर पर मुझे स्प्रिंग वाटर फ्रॉम इको फॉरेस्ट मिला। मेटस द गाइड ऑफ सोल को हराने के बाद ये इल्जायर ऑफ लाइक के 3 इंग्रेडिएंट्स में से 2 हैं, पर एक और, फिर मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं ये सब खत्म कर दूंगा। जहाँ कहकर वो बाहर चला जाता है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।